ओम शांति। आज की मुरली शुरू करेंगे। आज 24 सितंबर 2024। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। तो बाबा किससे बात कर रहा है? बाबा अपने बच्चों से बात कर रहा है जो अभी ब्राह्मण पार्ट में है, जो कि अभी ब्राह्मण पार्ट कॉन्शियस है ना। तो बाबा जानता है कि अभी बाबा के बच्चों को आत्मा का अनुभव कंटिन्यू नहीं हुआ है। जान तो लिया है लेकिन अभी अनुभव वो बढ़े, उसके लिए अनुभव बढ़ने को, ये जो आत्मा का अनुभव है उसको ही कमाई कहते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें ये याद दिला रहा है कि तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, तो बाबा की याद में रहना माना अपने को आत्मा समझकर उस सुप्रीम सोल को याद करना। अगर सिर्फ बाबा बाबा मुख से कहें या बाबा को साकार रूप में याद करें तो भी उतनी कमाई नहीं है। कमाई उसमें भी होती है। कमाई का मतलब आपकी जो स्टेज है, जो स्थिति है, वो रिफाइन होना है ना। जो ड्रामा से हमारी पहचाने है उससे निकलना, उसमें सहयोग मिलता है वैसे भी। लेकिन जो मुख्य याद है वो है अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहना। तो बाबा कहते उसमें कमाई ही कमाई है, जितना बाप की याद में रहेंगे याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। तो बाप के समीप आने का मतलब है बाप समान बनना। तो बाबा कैसा है? बाबा कंप्लीटली सोल कॉन्शियस है ना। वो निराकार तो है ही, निराकार तो आत्मा भी है, हम भी है। बाबा भी सर्व गुणों का, शक्तियों का सागर है। बाबा हमको भी वैसे ही गुणों और शक्तियों का सागर कहता है। लेकिन अभी हम वो अनुभव नहीं करते जो बाबा अनुभव करता है। बाबा को जो स्मृति है वो हमको स्मृति निरंतर नहीं है। तो बाबा के समीप आते जाएंगे माना हमारी स्मृति, हमारा बिलीफ, हमारे अंदर जो गुण और शक्तियां हैं पार्ट में भी, वो बाप समान होती जाएंगी। तो याद को बढ़ाना है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? हम्म। जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? बाबा ने उत्तर दिया, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेगा। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। चार्ट लिखने में बहुत फायदा है। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो, क्योंकि चार्ट लिखने में सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि हम रोज जो याद का चार्ट बना रहे हैं उससे हमारी उन्नति हो रही है या पहले से गिर रहा है ना। लेकिन जो बच्चे याद नहीं करते, इधर उधर की बातों में समय वेस्ट कर देते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो नुमा शाम के योग में ही नहीं बैठते हैं, है ना जी। बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे टाइम बाबा की स्थूल सेवा में तो लगे रहेंगे, सामान की सेवा, इधर उधर कुछ काम करने की सेवा, लेकिन जब योग का समय होगा तो आराम करेंगे या दूसरे काम में अपने को बिजी कर लेंगे। तो ऐसे बच्चे फिर चार्ट में भी लिखने में लज्जा करते हैं, है ना। सामने सामने नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं तो ये भान रहता ही है कि क्या लिखूं चार्ट में। हम तो पूरे दिन याद में रहते हैं। हाँ, ऐसे भी रहता है बच्चों को, हम तो पूरे दिन याद में रहते हैं, हमें क्या याद लिखना है। तो ये याद याद नहीं होती, है ना। अपने को जब तक आत्मा नहीं समझा है, सोल कॉन्शियस स्टेज में पार्ट नहीं प्ले किया है, और बाप की याद में यानी अपनी सर्व शक्तियों को बाप समान समझकर कर्म में नहीं आए हैं, वाचा में नहीं आए हैं, तो वो कंप्लीट याद में काउंट नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे इसमें लज्जा मत करो, चार्ट लिखने में बहुत फायदा होगा। जो हम यहाँ पर बनने आए हैं, करने आए।
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। मुरली शुरू होती है 7:15, सॉरी, बाबा की याद में गाना चलाया जाता है 7:15 बजे, और 7:30 बजे मुरली शुरू होती है ना। तो 15 मिनट बाबा की याद में बैठना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं तुम 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है। और बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा का हमसे सिर्फ और सिर्फ एक यही श्रीमत है, कहना है कि तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। वर्षा क्या है बाबा का सबसे बड़ा? ये ज्ञान है ना। इसी ज्ञान में सारी सच्चाई छुपी है, क्योंकि जो चीजें हमारी ऑलरेडी हैं उनको प्राप्त नहीं करना होता है, उनको सिर्फ जानना होता है कि ये हमारा है, हम ऐसे ऐसे हैं। तो वो ज्ञान से ही हमें पता चलता है। तो बाबा कहते हैं कि जब मुझे याद करते हो तो वर्षा यानी ज्ञान भी ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। वर्षे में फिर सतयुग या स्वर्ग या ये सब तो फिर विस्तार है, लेकिन मुख्य बात है ज्ञान। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भले लिखते हैं हम 5 मास या 2 मास के हैं, माना ज्ञान में आए हुए हमें इतना समय हुआ है, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। मुरली सुन रहे हैं तो मुरली घर से सुन रहे हैं तो किस स्थिति में सुन रहे हैं? अपने को आत्मा समझकर एकाग्र होकर सुन रहे हैं, या बीच बीच में यहाँ वहां घूम आते हैं? हाँ, फिर जितना सुनाई पड़ता है तो सुनाई पड़ता है। तो नोट करो कितनी देर हम, कई लोग मुरली के पूरे 1 घंटे को याद में लिख देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। कितनी बार बुद्धि इधर उधर जाती है, कितने बार हम कहीं और लॉस्ट हो जाते हैं, और कई बार तो हम ज्ञान को अच्छे से सुनते ही नहीं, धारण करते ही नहीं। तो वो भी मतलब देह भान में ही होता है ना। इसलिए ये मोटा मोटा 1 घंटा याद में लिखना ठीक नहीं ना। याद का मतलब अपने को आत्मा समझकर एकाग्र होकर बाबा का जो वर्षा है उसे अपने अंदर धारण करना। बाबा कहते लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, लेकिन इस याद में काउंट सब कुछ हो जाता है ना। कर्म योग, आपको जितना भी उछलते फिरते बाबा के प्रति आपका स्नेह है वो भी काउंट होता है। नहीं तो 8 घंटा तो बनाना मुश्किल हो जाए ऐसे। वो जब तक आत्मा की स्थिति नहीं बनती है, यानी हम आत्मा में स्थित नहीं होते हैं, तब तक तो बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन मुरली ये सब काउंट कर लेते हैं ना। लेकिन मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझ कर हम कितनी देर कर्म में रहते हैं, वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, क्योंकि ये साकार मुरली है। तो बाबा यहाँ पर साकार रूप में भी बाबा को याद करने को याद में ही काउंट कर रहा है ना। तो इसको भी बाबा कह रहा है कि बाबा आएंगे, ये सोचना भी याद ठहरी। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से
बाबा कहते हैं झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा, और ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा, मतलब झूठ लिखना। झूठ क्या है? झूठ आत्मा का सत्य नहीं है ना। झूठ है देह भान रावण की दुनिया का कैरेक्टर। और जितना हम उसको यूज करेंगे उतना और भी रावण की दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी देह भान की स्मृति को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम आए हैं यहाँ देह भान से छूटने, आत्म अभिमानी बनने। तो हमें आत्मा का जो सत्य है उसके अनुरूप ही अपनी स्मृति को, अपने कर्म को और वाणी को रखना चाहिए। लेकिन जब झूठ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो चालाकी होती है, जो बेईमानी होती है, ये सब रावण के कैरेक्टर है। तो यानी हम और रावण की दुनिया में जाएंगे तो अपनी आत्मा के अनुभव से और ही दूर होते जाएंगे। तो इसको कहते हैं 100 गुना पाप चढ़ना। क्योंकि जो फाइनली हम सबको यहाँ विजय प्राप्त करनी है वो है आत्मा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का, है ना। तो वो अगर हमारी नहीं बन रही है, मतलब हम तो यहाँ लगातार फेल हो रहे हैं। और हमें लग रहा है कि हम बाहर से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अंदर की जो रियल पुरुषार्थ की बात आती है वो हम जानते ही नहीं कि क्या करना है। और बाहर बाहर से जैसे सब लोग देखने में आ रहा है, बाहर की मर्यादाएं, बाहर का नियम, बाहर की सब जो ब्राह्मण जीवन की ऊपर से पहचाने हैं वो सारी बनाई हुई है। तो जो अंदर है उससे और भी गलत करने से 100 गुना पाप चढ़ेगा और नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है ना। सच मतलब बाबा कहता है ना, जो सच्चाई सफाई वाले बच्चे होते हैं वो मुझे अति प्रिय है। तो जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। क्यों बाबा हमसे याद करवाता है और क्यों ये बोलता है बार बार? क्योंकि बाबा अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी देह और देह की दुनिया के भान से निकालने आया है, ताकि जब अति दुख का समय आए या बच्चों के पार्ट में अति दुख का हिसाब किताब का कुछ बजे तो वो बच्चे बच्चे उससे उपराम हो जाए, उन्हें दुनिया का दुख छुए ना, है ना। तो बाबा अपने बच्चों को विकर्म विनाश करना माना फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस से निकालना। तो जितना याद करेंगे उतना सोल कॉन्शियसनेस पक्की होती जाएगी। और यह भी जानते हो कि हम नजदीक आते जाते हैं, यानी कि बाप समान बनते जाते हैं। कल की शाम की जो अव्यक्त मुरली थी उसमें बाबा ने कहा था ना, जितना आप रिफाइन होते जाते हो उतना आपका, आपके संकल्प, आपकी एनर्जी, आपकी हर चीज जो है वो बचने लगती है। बहुत बहुत कम समय में सब कुछ काम होने लगते हैं, आप बाप समान बनने लगते हो। तो यहाँ पर वही बात है कि हम उतना नजदीक आते जाते हैं। यहाँ पर नजदीक का मतलब ये नहीं है कि यज्ञ में हम मधुबन में जाकर, है ना, वो अथॉरिटी में या पद में ऊपर हो जाएंगे। यहाँ नजदीक का मतलब है आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे, यानी बाप समान निराकारी स्थिति का अनुभव ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। याद पूरी हो जाएगी माना जब कंप्लीट सोल कॉन्शियस बन जाएंगे तो फिर बाबा के पास चले जाएंगे, माना एकदम बाबा जैसे निराकारी साइलेंस में स्थित है, उसके अंदर शरीर शरीर की दुनिया का कोई भी अटैचमेंट नहीं है, वो बॉडी से फ्री है ना। तो ड्रामा से फ्री है, तो हम भी ड्रामा से कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। अभी तो हम लोग ड्रामा में रहते हुए, पार्ट बजाते हुए ड्रामा से फ्री हो रहे हैं, है ना। फिर हमारा ये कलयुग का पार्टी ओवर हो जाएगा और बाप समान स्थिति में स्थित होकर, जब अगर जिसका पार्ट होगा तो वो देवता बन के तुरंत अगला जन्म ले लेगा। जिसको जो पूरी तरह बाप समान नहीं बन पाएगा वो फिर थोड़ा रुक कर कुछ दिन बाबा के समान साइलेंस में रुक कर आएगा, अगले 2-3 जन्मों के बाद, या जब भी जैसी स्टेज होगी उस अनुसार। तो बाबा कहते हैं फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे, जैसे अभी हमने कहा वैसे ही। कोई वहां ही बैठे रहेंगे, है ना, जिसका जितना समय, जैसी स्टेज में यहाँ पर शरीर छोड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग नई दुनिया और साइलेंस की दुनिया में रहेंगे या पार्ट बजाने आएंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं ना। मूल स्थिति में, निराकार स्थिति में तो कोई संकल्प होता ही नहीं। स्थिति की बात नहीं है, स्थिति में तो फिर भी आ जाते हैं संकल्प, लेकिन मूल जो हमारी अवस्था है, जो घर यानी जिसको कहते हैं जब स्टेज है बॉडीलेस, जहां पर हो जाती है आत्मा,
वहां कोई संकल्प नहीं आता। वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। तुम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। ना बाबा जानता है कि जो बच्चे सिंसियर हैं पुरुषार्थ में, बाबा उनको भी एक्स्ट्रा मदद करता है ना। तो जो बच्चे बाबा के कहे अनुसार करते हैं, बाबा फिर देखता है कि इसकी लगन अच्छी है ना, तो उसको फिर ज्ञान भी धारण अच्छा होने में एक्स्ट्रा बुद्धि यानी दिव्य बुद्धि भी बाबा देता है। क्योंकि ये ज्ञान जो इस तरह से सुनाया जाता है उसके अंदर एक एक लेयर है, गहराई है समझ की। और वो समझ बुद्धि के अकॉर्डिंग ही अन सबको आती है, दिव्य बुद्धि के अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं जो याद का चार्ट रखेगा, यानी जिसको अपनी आपको आत्मा समझने की लगन होगी, उसके अंदर ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाप जानते हैं याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे, उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए ना। जितनी देर बाबा के लिए याद में गाना बज रहा है, हम उतनी देर में कितना जमा कर पाए, कमाई कर पाए, याद में बैठकर अपने को आत्मा स्थिति में स्थित कर पाए, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है ना। कि जब कोई स्त्री पुरुष पति पत्नी बनते हैं तो शादी के तुरंत बाद से ही उनकी स्मृति पक्की हो जाती है कि हम पति पत्नी हैं, है ना। और सगाई होती है तो धीरे धीरे करके वो याद होती पक्की होती है कि हमें शादी करनी है तो हम पति पत्नी बनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा से सगाई तो सबकी हो गई है। एक बार बाबा को बाबा कहा, अपने को बच्चा कहा, तो सगाई तो सबकी हो गई। जितने भी बाबा के बीके ब्राह्मण, ब्राह्मण तो नहीं लेकिन बीके कहेंगे ना, बीके और ब्राह्मण में अंतर है। तो लेकिन जब पक्की स्मृति हो कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाप समान आत्मा हूँ, इसको कहते हैं शादी होना। इसीलिए शिव ने पार्वती के साथ जब शादी करी, यानी जो आत्मा बाप समान बन गई, बाप समान स्थिति में स्थित हो गई, वो बाबा के साथ जाती है आगे आगे, पहले पहले बिना सजा खाए। बिना सजा खाए माना ड्रामा में बिना भी अफेक्ट हुए। तो बाबा कहते हैं बिगड़ देखे समझ जाते हैं कि हमारी सगाई हुई है। पहले के जमाने में तो ऐसे देखना नहीं होता था, बस पक्की हो जाती थी। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भले देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। देखो बाबा दोनों तरह की बातें कहता है। एक तरफ से कह रहा है कि भगवान को या आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। दूसरी तरफ से बाबा कह रहा है कि उनको नाम रूप से न्यारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर नाम रूप से न्यारा कह दिया तो उनका वर्णन कैसे करें, है ना। कोई भी चीज का वर्णन करना है तो आपको उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ता है ना, कोई ना कोई आकार रूप देना पड़ता है ताकि उसका वर्णन किया जा सके। तो जैसे आकाश देखा जाए तो दूर 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 तक कुछ है नहीं, पोलार है, लेकिन उसका नाम रखा उसका वर्णन करने के लिए नीले रंग का कुछ ना कुछ चित्र में बनाकर दिखा देते हैं, तब जाके वर्णन हो पाता है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में समझाने के लिए या आत्मा के बारे में समझाने के लिए उसका नाम आत्मा और उनका नाम परमात्मा या बाबा या शिव रखा है ना, उनका वर्णन किया है। तो यहाँ पर
इसीलिए बाबा कह रहा है, दो बहुत गहरी बातें हैं इसमें। एक तरफ से बाबा कह रहा है कि बिना नाम रूप के उसके बारे में हम वर्णन किसी भी चीज के बारे में कर नहीं सकते, लेकिन वो जो वर्णन कर रहे हैं वो वर्णन से हम जानते हैं बट देख नहीं सकते, है ना। तो कई लोग क्या समझते हैं, आत्मा लाइट है मतलब पॉइंट ऑफ लाइट है, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, मतलब वो ही उसका नाम और रूप है। और रूप है तो हम सिर्फ उसी फॉर्म में उसको देखें, उसी फॉर्म में याद करें। लेकिन ये बहुत बाबा ने घुमा घुमा के बात करी है कि उनको देखा नहीं जा सकता। तो जब देखा नहीं जा सकता तो आप पॉइंट ऑफ लाइट को भी देख नहीं सकते, है ना। जानने के लिए बाबा ने हमें ये नाम और ये रूप बताया है, और जान गए एक बार उसको अच्छे से तो फिर उसके रूप की जरूरत ही नहीं है। तभी तो बाबा कहता है रूप बसंत या विचित्र, है ना, जिसका कोई चित्र नहीं। तो ये दोनों बातें हैं। जब तक हम अपने को शरीर समझते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हम देखें, जिसके बारे में हम जाने, जिसको हम कल्पना करें, जिसके बारे में। कोई चीज के को देख नहीं सकते तो कल्पना भी कैसे करें, इसीलिए उनका नाम और रूप है। लेकिन एक बार आपने उनके वर्णन को अच्छे से समझ लिया, ज्ञान से समझ लिया, फिर उनके रूप को, चित्र को देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रूप और चित्र वैसे होता नहीं, देखा नहीं जा सकता, है ना। बाबा साफ साफ लिख रहा है, आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। तो दोनों बातें इसमें। कोई थोड़ा सा जो वैसी बुद्धि होगा, है ना, जो बॉडी कॉन्शियस बुद्धि होगा, वो कहेगा ऐसे कैसे, बाबा ने कहा है पॉइंट ऑफ लाइट ही होता है। और जो पारस बुद्धि हो गया होगा, जिसको ये समझ में आ गया अच्छे से कि बाबा क्या कहना चाह रहा है, वो समझ जाएगा कि ज्ञान से समझा है बाबा को या आत्मा से। तो सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो, सॉरी, एक लाइन गलत पढ़ ली। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं, मामेकम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। कल भी बाबा ने यही बात बोली थी ना, श्री कृष्ण को बाबा तो कोई नहीं कहता। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बैठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। हाँ, तब से आज तक वो लड्डू गोपाल को लेकर झुला रहे हैं सब लोग, क्या अभी तक उतना ही है। फिर रास विलास करते भी फिर रास विलास भी करते हैं, माना उनका यंग रूप दिखा दिया, जिसमें गोपिकाओं के साथ रास विलास करता हुआ दिखाया है। तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ। वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं ना। लास्ट महाभारत करवाई, महाभारत में भी उनको यंग दिखाया है, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक सेकंड। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि मामेकम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बैठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। हाँ, श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के रूप में बैठा देते हैं,
झूले पर, तो क्या वो सदैव छोटा है? फिर रास विलास भी करते हैं, फिर गोपिकाओं के साथ थोड़ा यंग दिखाते हैं, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ। फिर उनसे बड़ा हुआ वा क्या हुआ? यानी जब यंग के बाद मैच्योर स्टेज आई, बुजुर्ग स्टेज आई, वो सब तो दिखाया ही नहीं। कहाँ गया किसी को भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं है ना, कंसपुरी को दिखाया है जिस तरह से। तो यहाँ पर हम सभी जान गए हैं कि भगवान, जब तक देवताओं का समय था तब तक कोई भी राज महाराज, मतलब अवगुण वाली कोई भी आइडेंटिटी थी ही नहीं, है ना, देहभान की, असुरों की। तो लेकिन ये कंसपुरी का मतलब कलयुग से है। तो अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं। श्री कृष्ण खाता है? हाँ, उसको सब कुछ करते हैं, दूध से नहलाते हैं, इतना उसका उनको सजाते हैं। बाबा कहते अब वह खाता तो नहीं। रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। हाँ, यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा लेते हैं। हम्म। कल हम लोग ऐसे ही चिंतन कर रहे थे एक बहन के साथ, है ना, कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी में भी, ये बाबा कहते हैं ना, ये सारे भक्ति मार्ग में जो जो चीजें फॉलो होती हैं, वो सब आपको ही कॉपी करते हैं। अब हम उनको कॉपी करते हैं या हम, वो हमें कॉपी कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बाबा जैसे, हम लोग भी यहाँ बाबा को भोग लगाते हैं ना, तो उसमें कितनी सारी वैरायटी चीजें फिजिकल रूप में बनाते हैं। अब बाबा तो अभोक्ता है। बाबा को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। बाबा को सिर्फ ज्ञान से मतलब है, उनकी आत्माओं को जगाने से मतलब है। लेकिन ये हम इतना कुछ बनाते हैं क्यों? क्योंकि हमें खुद को खाना है, ब्रह्मा कुमारियों को खाना है। तो इतनी चीजों की वैरायटी भोग लगाते हैं, सजाते हैं, और पूरे टाइम खाने के बारे में इतना कॉन्शियस रहते हैं ना, ब्रह्मा भोजन के नाम पर, या टोलियों के नाम पर, या कुछ ना कुछ भोग के नाम पर, है ना। तो भक्ति मार्ग वाले में जो अज्ञानी लोग हैं, उन्होंने किसको कॉपी किया? हम ब्रह्मा कुमारियों को ही तो कॉपी किया। असली में तो ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण का मतलब है जो आत्म अभिमानी होकर जिए, है ना। तो उसको इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। जो खुद आत्मा अभोक्ता है, उसको इन चीजों से इतना लेन देन नहीं है। असली भोग तो हमारे लिए बाबा का ज्ञान है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पे हर तरह का 56 व्यंजन का भोग लगाना, और बहुत वैरायटी, मधुबन में जाओ तो खाने पीने की हर चीज का इतना ध्यान रखा जाता है। तो ये सब जो ब्राह्मण करते हैं उसी को कॉपी फिर भक्त भी करते हैं, है ना। खाते, बाबा तो कुछ नहीं खाता, बच्चे ही खा जाते हैं। ऐसी भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर जो लगाते हैं, भगवान तो कुछ खाता नहीं, भक्त ही खा जाते हैं। तो ऐसे ही देवियों की पूजा में भी ऐसा करते हैं ना। कल ऐसी चिंतन आया कि हम लोग ब्रह्मा कुमारियों में भी जो एक दूसरे के लिए जब स्टेज में बैठाते हैं, तो चुनरी उड़ाते हैं, बिंदी लगाते हैं, मुकुट पहनाते हैं। ऐसा है ना हमारे यहाँ पर सिस्टम। तो यही तो भक्ति में भी भक्त लोग करते हैं। माता की चुनरी चढ़ाते हैं, माता की बिंदी, और क्या बोलते हैं, मुकुट वगैरह चढ़ाते हैं। वो कहाँ से आया? क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी अभी कर रहे हैं। इसका यादगार फिर भक्ति में भक्तमल लोग करेंगे, देवियों पर चुनरी चढ़ाएंगे, मुकुट चढ़ाएंगे। तो यही से ये सारा बनकर जो है भक्ति मार्ग में फॉलो होता है। तो बाबा कहते हैं देवियों की पूजा में भी ऐसा ही करते हैं। खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबो जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं, है ना। पानी में डुबोते समय वहां पर जिसको जो मिला वो उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और इस वक्त ब्रह्मा कुमारियां जितना सेंटर में रह रही, सबकी पूजा इसी यादगार के रूप में होती है ना। तो लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मा पुत्रा भी कहते हैं। सबसे बड़ी मम्मा, शरीर को नहीं देखना है लेकिन आत्मिक रूप में सबकी पालना करने वाली माँ कौन है? ब्रह्मा।
तो जिनको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, उनकी यादगार है वो नदी का नाम, सबसे बड़ी नदी। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है। समझते ही सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। सॉरी, समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कभी लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाखों शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है ना। यहाँ पर देवियों के अलग अलग दिन है, जैसे शुक्रवार को लक्ष्मी जी का, गायत्री जी का, और भी ऐसे कोई कोई है ना। और अलग अलग आप लोग जानते होंगे सबका। तो लेकिन जो शालीग्राम है उनका कोई फिक्स दिन तो होता नहीं। बाबा कहते कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोग को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालीग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालीग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालीग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं। नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं ना। आज महालक्ष्मी है जैसे, तो फिर रख देते हैं, है ना। वो लक्ष्मी जी की एक दिन पूजा करते हैं, या आज महालक्ष्मी है तो करेंगे और फिर रख देंगे। वह है महालक्ष्मी युगल, है ना। महालक्ष्मी का मतलब जिसमें चार हाथ दिखाते हैं लक्ष्मी जी के, दो नारायण के और दो लक्ष्मी जी के युगल रूप में। तो बाबा कहते हैं युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना, क्योंकि युगल में ही अक्सर ये होता है कि जो पति है वो कमा के लाएगा, है ना। पत्नी के पास पैसे कहाँ से आए? जरूर युगल ने दिए। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते, है ना। तो चैतन्य में बाबा ने देवियों का पार्ट बजवाया है अभी ब्रह्मा कुमारियों के रूप में, और इसको फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों में भक्त लोग फॉलो करते हैं। और महालक्ष्मी ये सब बातें अभी की हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। एक रस धारणा का मतलब एक जैसा समझ में नहीं आता है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते शिव बाबा याद है। चलो ये सब तो विस्तार की बात हो गई, भक्ति की बात हो गई, या यहाँ पर ब्राह्मण जीवन के विस्तार की बात। लेकिन सिर्फ एक चीज जो सार है वो ये कि तुमको ये याद है कि तुम आत्मा हो और शिव बाबा को याद करते हो। वर्षा याद है, मूल बात है ये। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, है ना। यहाँ पर जो सेवा भी करता है कोई, चाहे स्थूल करे चाहे सूक्ष्म करे चाहे वाचा सेवा करे, सॉल्वेंट बनने के लिए, यानी आत्माभिमानी बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं और ही देह भान में डूबते चले जाते हैं। सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा, है ना। कई लोग जैसे सेंटर में दीदियों के लिए या ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बाबा के लिए कोई धोती कमीज या कुछ भी बनाकर फिजिकल चीजें देता था, तो शिव बाबा कहता था कि इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। अंडरलाइन, ये बहुत गहरी बात है। और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर चीज भी है कि अक्सर करके हम लोग, है ना, जैसे बाबा के जो स्टूडेंट्स हैं
वो अपने से सीनियर्स को, जो निमित्त हैं या मधुबन में चाहे यहाँ, है ना, कभी भी कुछ देते हैं और एक उसमें देते हैं, अगर हम उसको देह भान में दे रहे हैं, हमें क्योंकि लगाव है सामने वाले से इसलिए दे रहे हैं, या हम अपना अपने आप को दाता समझकर, फिजिकल बॉडी का दाता समझकर दे रहे हैं, तो इसमें कुछ भी जमा नहीं होगा। अगर देना भी है तो अपने को आत्मा समझकर, निराकार शिव बाबा को याद करके जब देते हो तो जमा होता है। और अगर इसके अलावा बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो तो मतलब वो जमा नहीं होता है ना। किसी को, ज्यादातर लोगों को दिखावा है, हमें दे, हम इतना देते हैं, या कोई किसी को खुश करने के लिए दे रहा है, या लगाव है फला फला दीदी को, दीदी के प्रति दे रहे हैं हम, भाई के प्रति हम दे रहे हैं, बाबा बीच में याद ही नहीं है, तो वो सब कुछ भी जमा नहीं होता। तो बाबा इस चीज को क्लियर कर रहा है कि अब आप जो आपके द्वारा दिया जाता है, इसको हमने उस दिन लौकिक में भी समझा था, है ना। लौकिक में भी जो लेन देन है वो अगर आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस से हो रही है तो वो तो विकारीपन उसमें आ जाएगा, वो आपसे विकर्म कराएगा। और अगर सोल कॉन्शियस होकर दे रहे हो, है ना, और बाबा को बीच में लाकर दे रहे हो, तो फिर वो विकर्म नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये नहीं सोचो को कोई बीके है, कोई ब्राह्मण है, उसको दे दिया तो मतलब वो बाबा की याद में गया है। आप वो तो चेक करो कि वाकई में बाबा की याद में गया है, या बाद में कह रहे हो कि हाँ वो बाबा को दे दिया। ऐसा अंदर की भावना को खुद ही चेक करना पड़ेगा, हमारी भावना क्या है उस समय, स्मृति क्या है उस समय। ये बहुत छोटी छोटी और सूक्ष्म बातें हैं जो हमें आत्म अभिमानी बनाने में हेल्प भी कर सकती है और बॉडी कॉन्शियसनेस में भी डाल सकती हैं। बाबा कहते हैं फिर यह तो समझते हो, ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। हाँ, कई लोग सोचते हैं ना, बाबा से क्या पूछूं, कैसे पूछूं, बाबा तो निराकार है ना, तो अपने मन से ऐसे ही दे देंगे। तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो, अंडरलाइन, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा कुमार और कुमारी भी, अगर किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को याद करके दिया कि फला बहन को दे दूं उनके काम आएगा, फला भाई को दे दूं उनके काम आएगा, तो जमा नहीं होगा। अगर शिव बाबा को याद नहीं किया, शिव बाबा का मतलब भी है अपने को आत्मा समझकर नहीं दिया, कि मैं आत्मा ना लेवता होती है ना देवता होती है। आपके द्वारा संकल्प आया, और आपने संकल्प भी ड्रामा अनुसार इसलिए आया क्योंकि उसका, उस चीज को इस्तेमाल होना है यज्ञ में किसी सेवा के पर्पज से, तो आपने दिया, तो वो जमा है। और अगर आप ये देहभान में आ रहे हो क्योंकि मेरे पास है, मुझे सफल करना है, कहाँ करूँ, फला दे दीदी के ऊपर कर दूं, सेंटर में ये ले आऊं वो ले आऊं, और लगी हुई है पूरी बुद्धि उसमें अपनी कि वो यूज ठीक से हो रहा है कि नहीं, और वो अच्छे से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं ना, इन सब चीजों में तो वो जमा नहीं होता है। तो ये समझना है, यहाँ ब्रह्मा का नाम लिखा है बाबा ने, लेकिन ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी याद करके दे रहे हैं, तो जमा नहीं होता। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, ऐसे ही हर बच्चे को, जो बाबा का बच्चा है वो शिव बाबा के द्वारा ले, है ना, क्योंकि शिव बाबा की स्मृति में ले, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे, तुम्हारी मतलब फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना, जो इस कॉन्शियसनेस के साथ देता है कि मैं फला हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बीके को देना भी रॉन्ग है, देखो ये कह भी दिया बाबा ने, मैंने पढ़ी नहीं थी मुरली। तो बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं। बाबा के समय पर एक शायद निर्वैर भाई जी थे, या दूसरे वाले वो जो ब्रजमोहन भाई, उनकी एक स्मृति है, वो बताते हैं कि उनके जब फादर गुजर गए थे फिजिकल बॉडी के, तो वो अपने पापा के सारे कपड़े ले आए थे यज्ञ में पहनने के लिए, यूज करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि तुम ये कपड़े पहनोगे तो तुम्हें उनकी याद आएगी, तुम ये सारे कपड़े मुझे दे दो। तो उन्होंने हाँ जी करके सारे कपड़े दे दिए, फिर बाबा ने वो कपड़े बांट दिए होंगे। तो एक बार एक धोबी आया, वो उनके फादर के कपड़े पहने हुए था, तो उनको अपने फादर की याद आ गई। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि बाबा ने उनसे सारे कपड़े क्यों लिए थे। जब एक दिन वो कपड़ा देखकर उन्हें फादर की याद आ गई, तो अगर वो रोज में पहनते तो उन्हें अपने फादर की याद आती रहती। अब इसको हम लौकिक में देखें, तो लौकिक में तो हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता और दिलाता रहता है, तो क्या नहीं ले, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना, किसी के अंदर होगा ही, है ना। तो इसमें आ, ये समझना है कि जब आप किसी के द्वारा कुछ ले रहे हो तो उस समय आपको क्या याद रहता है।
बाबा ने भेजा है मेरे लिए, मुझे इसकी जरूरत थी, बाबा ने भेजा, तो आपका वो स्मृति में वो नहीं आएगा जिसने दिया, बल्कि बाबा याद रहेगा। और अगर ये याद रहेगा, हाय मेरी बहन लाई है, हाय मेरा पति लाया है, हाय मेरी माँ ने मुझे दिया है, तो मतलब फिर वो आपको बार बार देहभान में खींच रहा है। तो ये सारा खेल स्मृति का है। और इसलिए जरूरी नहीं है कि लौकिक वालों को स्मृति कम रहती होगी। कई बार जब लौकिक में आपको रहते हुए भी स्मृति पूरे टाइम बाबा की रहती है, लेन देन में भी बाबा को ही बीच में लाते हैं, तो आप समर्पित से ज्यादा जमा कर लेते हो, है ना। समर्पित में कई आत्माएं बहनें होती हैं, उनको उनके लौकिक से जो मिलता है वो उनकी उसमें दिल और रग लगी रहती है कि हमारे घर से ये आया वो आया, ये मिला खजार यज्ञ में, तो फिर उनकी स्मृति कम है। और लौकिक में रहते हुए भी अगर आपको जो मिला वो बाबा ने दिया, ये स्मृति है, तो आपकी कमाई ज्यादा है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कहाँ पर कौन दे रहा है, लेकिन मुख्य स्मृति है कि हम उसमें भी बाबा को बीच में लाते हैं या नहीं, अपने को आत्मा समझते हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी कि फलाने ने यह दिया, उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। घाटे का मतलब सीधी सीधी बात है, सोल कॉन्शियसनेस नहीं रही, बॉडी कॉन्शियसनेस और बढ़ गई, और याद आएगा वो बॉडी वाला रिश्ता। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। चले अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए और बाबा की शुद्ध स्मृति में अपने को टिका लें। ओम शांति। बाबा ने देखो एक एक चीज की तरीका बताया हुआ है कि हमको कैसे हर चीज यूज करनी है, हर लाइफ में एक एक पड़ाव में श्रीमत अनुसार चलना है। लेकिन ये एक ही मुरली ऐसी आई है अभी तक, है ना। तो अगर कोई इसको ढंग से पढ़ेगा तो उसे कंप्लीटली याद रहेगा कि उसे कैसे लेन देन रखनी है। और अगर ये मुरली कोई मिस कर दे या ठीक से ना पढ़े, तो वो तो फिर अपने अनुसार या जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसको ही कॉपी करेंगे। लेकिन बाबा की श्रीमत मुरली से मिलती है, मुरली में जो बाबा कहता है उसको सही से समझा है, तो किसी और की जरूरत नहीं जानने की। खैर बाबा आगे कहते हैं कि शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। माना आप जब यो दान दो, कुछ भी भेजो, तो शिव बाबा के नाम पर भेजो, और फिर बच्चों को जो भी निमित्त दे वो बाबा के खजाने से लेकर, यानी बाबा की तरफ से उन्हें मिला है ऐसी स्मृति के साथ लें। बाकी कोई पर्सनल लेन देन ना हो। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, राजाई के भी हकदार हैं। बाबा के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। तो यहाँ कमाई का मतलब फिजिकल मॉनेटरी टर्म्स में मनी की बात नहीं है। जितनी सेवा उतना आपका आत्मा का अनुभव बढ़ता जाएगा, ये है असली कमाई, है ना। तो कई बार हम देख ये भी हो सकता है कि कोई सोचे कि हम यहाँ यहाँ सेवा करने जाते हैं, रिटर्न में लोग हमको कितना दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक सौगात के रूप में वापस मिलता है ना। तो वो कमाई नहीं समझ लेनी है कि ये कमाई हुई, लेकिन आपकी आत्मा कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी, ये है सही कमाई। तो खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा ना। अगर देह भान में दिया या किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम पर दिया, तो वो जमा नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है।
बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं, है ना। पैसा तो क्या है, पैसा तो सबके पास जितना है वो यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं तो कहीं और उसको वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब यूज करते हैं समर्थ को, जो सही यूज कर सके ना, वेस्ट ना कर सके, ये भी बाबा ने आज लिखा है। क्योंकि देखना होता है कि आपके उस, देखना मतलब दे दिया वो ठीक है, उसके बाद भूल गए, लेकिन जब देते हैं तो ऐसा ना हो कि वो वेस्ट हो रहा है ना, कभी उससे कोई सेवा भी नहीं हो रही, थोड़ा सा समझ के देना है। बाप समर्थ है ना, सबसे ज्यादा समर्थ क्या है, शिव बाबा के नाम से दिया, फिर उसका जो भी हो, बाबा देखे, बाबा जाने, हमारा आत्मा कॉन्शियसनेस बढ़ना चाहिए। 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। भंडारियों में डाल देते हैं जब मंदिरों के, तो उसमें इतना समर्थ नहीं है। अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है, माना सामने है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्प काल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। सम्मुख हूँ माना बाबा निराकारी रूप में आया है हमको अपने निराकारी स्थिति में स्थित कराने। तो वो ही इस समय हमको ये करने में मदद कर रहा है। तो ये सारी विधि है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस बने। इसमें भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। यह भी जानते हो, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। कौन से व्यक्त का, ब्रह्मा बाबा का। और ब्रह्मा बाबा ही अनेक आत्माओं को साक्षात्कार उनके अव्यक्त रूप से कराते हैं। माना कराता शिव बाबा है, लेकिन होता अव्यक्त रूप में है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, है ना, ऐसी लाइट रूप में। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से लेवे, अंडरलाइन, लौकिक और अलौकिक दोनों में ही, है ना। हमें आइडेंटिटी नहीं बनानी है कि ये फला हमको दे रहा है या हम उनको दे रहे हैं। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा, और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। एक एक चीज में बहुत गहराई है। जब गरीब भी दान कर रहा है तो उसको, जो थोड़ा सा भी पैसा देना है, उसको ये ना लगे कि हम फलाना दीदी को, फलाना भाई को दे रहे हैं। लेकिन शिव बाबा की जब याद में देगा तब पदम होगा। पदम का मतलब उसकी आत्म अभिमानी स्टेज बनेगी। अपने को घाटा थोड़ी डालना है ना। अक्सर करके कई बार भंडारी में डालते समय ये हो जाता है कि वो दीदी देख रही है, इतना डालना है ना, वो जो मटका रख दिया है उसमें डालना है, अब कितना डाले। तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम किसी पर्सन आइडेंटिटी को दे रहे हैं। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भले गोप भी समझाते हैं, यानी भाई भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं। इसीलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले हैं फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य ना। सतयुग में है हम फुल पूज्य, मतलब फुल पवित्र, ड्रामा से उपराम। त्रेता में सेमी पूज्य, है ना, थोड़ा थोड़ा कला कम हो गई। बाबा कहते हैं क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में। वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण की बुद्धि। रावण की बुद्धि का मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना, जिसमें वो मन बुद्धि ड्रामा में लगी हुई है, ड्रामा से अटैच्ड है। और ईश्वरीय बुद्धि मतलब जो आत्माभिमानी बाबा ने हमको श्रीमत अनुसार जो बुद्धि दे रहा है, वो बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिर रहता है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष। रात में है मतलब जो अनजान है, अज्ञानी है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वो कहते हैं लाखों वर्ष। और जो दिन में है, माना जो समझदार है, ज्ञानी है, जिनको आत्मा आत्मा का समझ है, वह कहते हैं 5000 वर्ष।
आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। श्रीमद् का मतलब श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत कौन दे सकता है? जो खुद श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, परमात्मा। तो हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। तो ये लाइन समझनी है कि कोई भी आए तो उनको ले जाओ संगम पर। माना उनको ये रियलाइजेशन कराओ कि देखो इस समय कितना पाप बढ़ा है और एक तरफ धर्म की स्थापना हो रही है, शिव बाबा आया हुआ है, तो उनको संगम समझाओ ना। इसमें फंसने की जगह कि अभी कलयुग कितना बचा है, उन्हें सीधे संगम की बात बताओ। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं, अच्छा, बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्योंकि इस बात को तो कोई भी मना नहीं करेगा कि हम आत्मा हैं, और ये भी कोई मना नहीं करेगा कि आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा है। तो इतने में अगर कोई मान जाए, ड्रामा में कोई फंस जाए, माना ड्रामा को 5000 साल की साइकिल को कोई रियल ना भी माने, उसमें बहस करे, तो उनको बोलो अच्छा छोड़ो वो सब बातें, लेकिन इतना तो समझ गए हो ना कि तुम आत्मा हो। तो अपने को आत्मा समझकर अपने निराकार परमात्मा को तो याद करो, है ना। तो ये उनको समझाओ, पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो जो बाबा के बच्चे हैं जिनको सतयुग में पार्ट प्ले करना है, उनको ना सिर्फ ड्रामा को छोड़ना है, न्यारा बनना है, बल्कि आने वाले जो स्टार्टिंग से ड्रामा हो रहा है उसमें जो दैवी गुण है पार्ट में, उसको भी याद करके धारण करना है। यानी पुराना कलयुग का पार्ट छोड़कर सतयुगी पार्ट को धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरी सेवा में सब कुछ सफल करना है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को देना, ना कि बीच में कोई बहन भाई टीचर या किसी को देखकर देना, है ना। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। तो अपने को ट्रस्टी समझना है। जो भी दे रहा हूँ, मेरे द्वारा जो जा रहा है, चाहे वो स्थूल धन है चाहे सेवा है, कुछ भी है, वो सिर्फ निमित्त मात्र है। देने वाला बाबा ही था, जो मेरे सोर्स के द्वारा, मतलब सोर्स बाबा ही है, लेकिन सिर्फ मुझ चैनल के द्वारा अपने यज्ञ में लगवा रहा है। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई, यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। तो बुद्धि कहाँ कहाँ गई का मतलब कहाँ कहाँ ड्रामा में हम फंसे हुए हैं, ये देखो। और फिर उन चीजों को अटेंशन देकर ज्ञान से उनसे न्यारे बनो, उनको भुलाओ, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि चेक करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, लगाव है तुम्हारा कहाँ कहाँ। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज का वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। संसार में 800 करोड़ आत्माएं एकदम विस्मृत हैं, भूली हुई हैं कि वो कौन है। उसमें से ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई है, लेकिन उनमें भी सबकी स्मृति हमेशा याद नहीं रहती उनको कि वो आत्मा है। तो उनमें भी जो विशेष आत्मा है, यानी जिनको हमेशा ये याद रहता है कि वो आत्मा है, वो ऐसी आत्माएं हीरो पार्ट बजाती हैं। तो जो भी वो पार्ट में रहना चाहता है, तो उसके लिए बाबा वरदान दे रहा है, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है
वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। यानी जो हर समय अपने को आत्मा समझती है, आत्मा समझकर पार्ट बजाती है, वही विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। क्यों हीरो पार्ट है? क्योंकि जितनी भी चारों तरफ परिस्थितियां बन रही हैं, चेंज हो रही हैं, वो सब आपके आधार से हो रही हैं, आपको प्रत्यक्ष करने के लिए हो रही हैं, है ना, आपके असली स्वरूप को सपोर्ट करने के लिए हो रही हैं। तो इसलिए इतने ही वैल्यूएबल भी हो और हीरो पार्ट भी बजा रहे हो, क्योंकि आपका पार्ट से दूसरों का पार्ट चेंज होगा। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा मतलब जिसे ये याद रहता है कि वो आत्मा है, याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। ना, बाबा को सबसे ज्यादा हिम्मती बच्चे पसंद हैं। किस बात में हिम्मत? ड्रामा को भुलाकर अपने सत्य में टिकने की जो हिम्मत रखता है ना, ऐसे बच्चों को बाबा की भी संपूर्ण मदद मिलती है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। यह भोगने की इच्छा जमा होने में कमी कर देती है। इसीलिए प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। तो कई बच्चे बहुत अच्छे से आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वो बीच बीच में इच्छा हो जाती है कि उस स्टेज का कुछ ना कुछ फल हमको यहाँ भी मिले। तो वो जो इच्छा है, भोगने की इच्छा, वो यहाँ पर हमारी प्रारब्ध को मिल तो जाती है, लेकिन वो इच्छा फिर यहीं पे हमारी प्रारब्ध खत्म कर देती है। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी प्रारब्ध लेने की इच्छा को खत्म करके सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, वो अच्छे से करो, है ना, क्योंकि जो इच्छा कभी कभी हो जाती है वो आत्माभिमानी स्टेज से गिरा देती है। तो इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो, क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, बॉडी कॉन्शियसनेस भी है, सोल कॉन्शियसनेस भी है। सोल कॉन्शियस तो कहती है कि हमको अपनी ये स्थिति को बढ़ाना है, लेकिन कभी कभी बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो कहता है कि इसका कुछ रिटर्न भी तो मिले, यहाँ पर कुछ पता तो चले हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, या दूसरे उसको एक्नॉलेज तो करें, कुछ तो मिले यहाँ पे जो दुनिया में हमारी पहचान बने, है ना। तो ये इच्छा की बजाय सिर्फ अपनी सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ और इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। अच्छा, ओम शांति।